देवी कहती है क्या हुआ? बताओ, क्या बात है? अरे ये क्या वेश बना रखा है? बताओ, कुछ बोलो भी। ये क्रोध की अग्नि किसने भड़काई? किसने तुम्हारा अपमान किया? ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु से बुला रही है? बताओ। कहते हैं, देखो, हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है। तुम जानती हो कि तुम हम प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। यदि तुम चाहो तो राजा को भिखारी बना सकते हैं या भिखारी को राजा। देवी, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवी, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सब पर मेरा अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे। परंतु हमसे यूं मुंह न मोड़ो। तुम उठ जाओगे तो हम जिएंगे किसके सहारे? देवी, मांगो, क्या चाहिए? हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। देंगे देंगे सदा ही कहते रहते हैं आप। कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेकर आ गए। अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किए। मैं इन नए वचनों को लेकर क्या करूंगी? देवी, कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किए? देखा, वो भी भूल गए। महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था, आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे। असुर शंकर के साथ वहां जो युद्ध हुआ था, उस समय मैं आपके रथ की सारथी बनी थी। याद है या वो भी भूल गए? हाँ, याद है। ऐसी कुशलता से तुमने युद्ध भूमि में रथ चलाया था कि बड़े बड़े योद्धा चकित रह गए। और उस युद्ध में जब आप बच्चे लगने से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, यदि मैं उस समय शत्रुओं के बीच में से रथ निकाल कर ना ले जाती तो आपके प्राण न बचते। मैं रथ को एक निर्जन स्थान पर ले गई। वहां आपकी सेवा शुश्रूषा की। उससे आपकी मूर्छा भंग हुई, आपके प्राण बचे और आपको नया जीवन मिला था। याद है ना? याद है, सब याद है। उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं। जब चाहो तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। आपके प्राणों को लेकर मैं क्या करूंगी? मैं तो केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। मैं तुम्हें दो वरदान देता हूँ, मांगो। क्या मांगना चाहती हो? किंतु मैंने कहा था, महाराज, मेरे ये दोनों वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए। जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। हाँ, हमें आज ही आभास हो रहा है कि हमने उस समय कंजूसी की। तुमने जैसी वीरता दिखाई थी उसके लिए 2 नहीं, तुम्हें 4 वर देने चाहिए थे। 4? महाराज, कहो। अभी तो आप 2 ही पूरे कर दीजिए तो बहुत है। परंतु उनके पूरा करने में अड़चन क्या है? तुम अभी मांगो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मांगोगी तत्काल उसे पूरा कर देंगे। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें। अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। देवी, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं।
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। देखो, तुम हो प्राणों से भी प्यारी हो। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? हाँ। मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगे इसी समय देंगे। देंगे? हाँ हाँ, परंतु इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या? पहले ये भयंकर वेश उतारो, वो भवन से बाहर निकलो और अपनी वही मोहनी छवि हमें दिखाओ जिसे देखकर हमारी दशा वही होती है जो चंद्र को देखकर चकोरी होती है। लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। कहीं आप तो वो राम की शपथ ले चुके हैं। उठो, एक बार उसी मोहनी मूर्ति के दर्शन करा दो, तुम्हारे दोनों वर्ग तत्काल पूरे हो जाएंगे। हाँ।